हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एकेटी फिटनेस हट। आज आपका टॉपिक रहेगा फ्रॉम मॉर्निंग टिल इवनिंग आपको क्या क्या खाना चाहिए। सबसे पहले ये आदत डाल लीजिए, प्लीज़ वर्क अप अर्ली इन द मॉर्निंग। वो टाइम आप डिसाइड कर लीजिए, 5:30 6 वो आप डिसाइड कर लीजिए। सबसे पहले उठने के बाद आपको ल्यूक वार्म वाटर विथ लेमन डिप करके आपको पानी पीना है। उसका एडवांटेज ये है कि पूरे दिन आपका बॉडी हाइड्रेटेड रहेंगे, आपके स्किन्स जो ड्राई रहते हैं वो सही रहते हैं, क्योंकि लेमन में होते हैं आपके विटामिन सी। उसके डिसएडवांटेज भी है, जैसे उसमें साइट्रिक एसिड रहते हैं, उससे क्या होता है कि जो हमारे टीथ के जो एनामल है इट कैन डैमेज। तो जैसे ही आप उसको सीप करेंगे पूरा स्टमक में चला जाएगा, उसके बाद आपको रिंस करना है कुलकुला करके, जो नॉर्मल वाटर है उससे आपको निकालना है, तो उससे आपका जो एनामल है टीथ के वो सही रहेंगे। उसके बाद आपको वॉलनट हो गया, आलमंड हो गया, अंजीर हो गए, आप उसको खा सकते हैं। उसके बाद आप वर्कआउट स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, एटलीस्ट 25 to 30 मिनट्स। जो मैंने अपने वीडियोस में बताया उसको फॉलो कीजिएगा, वो सारे वर्कआउट कीजिएगा तो आपको फ़ायदेमंद रहेगा। उसके बाद आता है ब्रेकफास्ट। जो ऑफिस गोवर्स है वो अर्ली ब्रेकफास्ट करना ही पड़ते हैं, क्योंकि दिल्ली में इतना ट्रैफिक है तो हमें थोड़ा सा घर से जल्दी निकलना है, तो बाई 8 o'clock वी हैव टू फिनिश आवर ब्रेकफास्ट। तो ब्रेकफास्ट में क्या क्या रहेगा, आप पोहा ले सकते हैं, ओट मिल्क ले सकते हैं और दालिया ले सकते हैं। दालिया में फाइबर कंटेंट्स ज़्यादा है, उसमें क्या होता है वेट लॉस, जो लोग जिनका अभी बहुत ही ज़्यादा कंसर्न है वेट लॉस के लिए, तो दालिया बहुत ही अच्छी चीज़ है। और जिनके फ्लैट टमी पे ज़्यादा अटेंशन देना है तो फ्लैट टमी के लिए भी बहुत ज़्यादा सही है। पोहा में जो आयरन कंटेंट्स है बहुत ही ज़्यादा है, उसके कई फ़ायदे हैं। उसमें आपके फाइबर कंटेंट्स भी रहते हैं और जो भी अपने हमारे अंदर बॉडी में जितने भी डिजीजेस हम फेस कर रहे हैं उसको भी रिड्यूस कर सकते हैं। लेकिन पोहा में वेजिटेबल्स डालने से पहले ये याद रखिएगा कि पोटैटो नहीं डालना है। पोटैटो हमें बोलना है कि से नो टू पोटैटो, हमें नहीं लेना है। उसके बाद आते हैं ओट मिल्क। मिल्क जो आप चूज़ करेंगे वो होगा डबल टोन मिल्क, उसमें फैट कंटेंट हमें नहीं चाहिए। उसमें फ़ायदे भी है ओट मिल्क के, जो भी डायबिटीज़ पेशेंट हैं उनके लिए बहुत ही सही रहता है, उनमें फाइबर कंटेंट्स भी है और भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आने वाले वीडियोस में आपको मैं सेपरेटली बताऊंगा कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं। ओट मिल्क में एक चीज़ और है, जो हमारे बॉडी में जो LDL रहते हैं, जो जिसको हम बैड कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं, उसको भी रिड्यूस करते हैं, तो ओट मिल्क भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके साथ आप ऐड ऑन और कर सकते हैं, फ्रूट जूस ले सकते हैं, मिल्क ले सकते हैं, एक अंडा भी आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये हो गए हमारे मॉर्निंग ब्रेकफास्ट। फिर हम ऑफिस जाते हैं तो करीब करीब 10:30 11 बजे के करीब हमारे पेट के अंदर जो पेट के जो बोलते हैं, जो चूहे बोलते हैं, वो फिर बोलते हैं कि सर हमें कुछ दीजिए खाने के लिए, तो उस पर आप ऐड ऑन कर सकते हैं, फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हैं या क्यूकम्बर ले सकते हैं। फ्रूट्स में आप ले लीजिए, एप्पल्स ले लीजिए, मैंगो ले लीजिए, पाइनएप्पल ले लीजिए, बनाना ले लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में विटामिन सी होते हैं, विटामिन ई होते हैं, मैंगनीज होते हैं, विटामिन के होते हैं, तो ये बहुत सारे फ़ायदे से फ्रूट्स ज़रूर इंक्लूड कीजिएगा। उसके बाद आपके लिए जैसे 12-1 बज जाते हैं तो 1 to 2 के बीच में आपको लंच फिनिश करना है। तो लंच में आप क्या क्या लेके जाना है, आपको रोटी लेके जाइएगा, एक बोल दाल और एक बोल सब्जी। सब्जी में आपको इंक्लूड ये करना है, बीन्स आप इंक्लूड कर लीजिए, गाजर इंक्लूड कर लीजिए, स्पिनच इंक्लूड कर लीजिए, ब्रोकली इंक्लूड कर लीजिए। तो ये सारे आपके जो विटामिन सोर्सेस है ये सारे वेजिटेबल्स में है। विटामिन सी इज ऑल्सो इक्वली इम्पोर्टेंट। तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ये सारे वेजिटेबल्स है, प्लस आप उसमें सोयाबीन इंक्लूड कर सकते हैं और पनीर भी इंक्लूड कर सकते हैं जो वेजिटेरियन है। और जो नॉन वेजिटेरियन है वो अपने चिकन हो गए, फिश हो गए, उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं। लेकिन ज़रूर ये याद रखिएगा, चिकन, फिश या जो भी वेजिटेबल्स हम बना रहे हैं उसमें स्पाइसी बिल्कुल मत कीजिएगा, ठीक है। और ऑलिव ऑयल से ही बनाना है तो हमारे बॉडी सही कंडीशन में रहेंगे, हमें हेल्दी डाइट पे रहना है। तो ये हो गए आपके लंच। उसके बाद आते हैं जैसे 3 बज के 4-5 बजे करीब, फिर से हमारे स्टमक बोलते हैं कि सर या मैडम कुछ हमें दे दीजिए, तो उसमें आप इंक्लूड कर सकते हैं स्प्राउट्स इंक्लूड कर सकते हैं, भुना हुआ चना इंक्लूड कर सकते हैं
और बिस्किट्स इंक्लूड कर सकते हैं। बिस्किट्स में आप मोनाको बिस्किट्स हो गए, आपके मैरीगोल्ड बिस्किट्स हो गए, ये सारे आप इंक्लूड कर सकते हैं। और ऑफिस के बीच में जो भी हमारे खाने हैं वो थोड़े 2 घंटे 2.5 घंटे बाद कुछ कुछ हमें खाने को ऐसे डिवाइड करना है। प्लस उसमें आप जो टी है वो हर्बल टी आपको पीना है, तो जो हमारे बॉडी के जो डाइजेशन है उसको सही रखते हैं। फिर ये हो गए लेट इवनिंग हो गए। फिर हमारे टाइम आते हैं शाम, जो डिनर के टाइम होते हैं। डिनर बोलते हैं कि सनसेट से पहले हमें कर लेना चाहिए, जो हमारे लिए पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हमें ऑफिस से आते आते ही कम से कम 8 साढ़े 8 तो बज ही जाते हैं। तो रिक्वेस्ट करूँगा कि बाय 9 o'clock आप इसको फिनिश कर लीजिए। डिनर में आपको लेना है सलाद। सलाद में आप क्या क्या लेंगे, क्यूकम्बर लेंगे, उसके बाद आपका जो गाजर है वो इसको इंक्लूड कर सकते हैं, और प्याज डाल के उसको थोड़ा सा नमक डाल के आप उसको खा सकते हैं। प्लस 1 कटोरी आप दाल। शुरू में आपको दिक्कत होगी, शुरू में रात में आपको भूख लगेगी, तो थोड़ा सा अगर हेल्दी रहना है तो थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो ये था आपका मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का डिटेल्स। तो ये हम अगर करेंगे तो हेल्दी रहेंगे, कोई डिजीजेस नहीं होंगे। प्लस एक चीज़ और मैं रिक्वेस्ट करूँगा, जिनको कुछ भी बीमारी है या कोई भी दिक्कत है, ये मेरा रिकमेंडेशन है, प्लीज़ रेफर टू ए डॉक्टर। मतलब मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, मैं सिर्फ रिकमेंड कर रहा हूँ। मैं फिटनेस को लेके बोल रहा हूँ कि क्या क्या खाना चाहिए, क्या क्या पीना चाहिए, ठीक है। अगर आपको कोई परेशानी हो, कोई भी कुछ भी चीज़ हो बॉडी में, तो आप डॉक्टर को रेफ़र कर सकते हैं। तो ये पूरे दिन का प्रोग्राम है। मेरे ख्याल से आपको ये पसंद आया होगा, और जो आगे आने वाले वीडियोज़ है उसमें मैं आपको बताऊँगा कि प्रोटीन के जो फ़ायदे हैं, क्या क्या प्रोटीन हमारे बॉडी में ज़रूरत है, कौन से कार्बोहाइड्रेट्स के फूड है जो हमारे बॉडी के लिए इम्पोर्टेंस है। तो मैं ये आगे आने वाले वीडियोस में बताऊंगा आपको। इसको प्लीज़ काइंडली फॉलो कीजिएगा। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल दीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। टिल देन सही से रहिए, अपना ध्यान रखिए। स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस। थैंक यू।